हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, हमने जो इस एक्सरसाइज 9.1 का पहले तीन क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आपको ये तीन क्वेश्चन देखने हैं तो हमारे जो पिछले लेक्चर हैं उनको हमारे चैनल FBR अकेडमी पे जाकर आप देख सकते हैं। देखिए, और बाकी वैसे मैं आप लोगों को अब ये जो नीचे का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इसमें लिंक दे दूंगा, जो हमारे चैनल का भी लिंक होगा और प्लस में जो हमारी जो वीडियो है उनका भी लिंक होगा। तो नेक्स्ट, ज्यादा देर ना करते हुए इस क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए बच्चों, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ टॉप ऑफ टावर। मान लीजिए ये टावर है, मैंने बता रखा है। अगर एलिवेशन बनाए यहाँ पे हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल से ऊपर की साइड में जब लाइन ऑफ साइड देखते थे ये एलिवेशन बनता था। तो टावर फ्रॉम ए ग्राउंड कितना है, इज 30 डिग्री। एंगल ऑफ एलिवेशन यहाँ पे ये ग्राउंड से टच होते हुए इज 30 डिग्री है, और ये 30 मीटर अवे फ्रॉम फुट ऑफ टावर। यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टच हो रहा है पॉइंट, ये एलिवेशन जो बना रहा है टावर का, ये एंगल ऑफ एलिवेशन हॉरिजॉन्टल से ऊपर बनता है 30। और ये लाइन ऑफ साइट है, और ये जो है लाइन ऑफ साइट है, तो जाहिर सी बात है यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 30 मीटर। ये 30 डिग्री। ठीक है बच्चों। अब देखिए ट्रायंगल एबीसी, देखिए ट्रायंगल एबीसी, ट्रायंगल एबीसी में बच्चों अब हमें क्या करना होगा, हमें पूछा है हाइट ऑफ टावर, ये h मान लीजिए। ठीक है, तो यहां पे लिख लीजिए ब्लैक हाइट ऑफ टावर टू बी स्मॉल h मीटर। ठीक है, स्मॉल h मीटर है, तो अब हम क्या लगा सकते हैं फार्मूला। ये देखिए हमारे पे अगर ये थीटा है, थीटा के सामने का परपेंडिकुलर और ये है बेस, तो परपेंडिकुलर और बेस में रिलेशन tan ही होता है। तो क्या लगाएंगे आप, tan 30 डिग्री। किसमें, ट्रायंगल कौन सा है, एबीसी, इन ट्रायंगल एबीसी। तो एबीसी में tan 30 आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर है स्मॉल h, बेस है 30 मीटर। अब ये जरा एक 1/√3, इसकी वैल्यू कितनी होती है tan 30 की, और ये स्मॉल h अपॉन 30 को लिख सकते हैं 3 × 10। √3 से एक 3 कट जाएगा, √3 बचेगा यहाँ पे, tan√3 बचेगा, tan√3 की मल्टीप्लाई 1 हो जाएगी और h उधर रह जाएगा, यानी h को इधर लिख के tan√3 मीटर। ये हमारा क्वेश्चन हो गया। ठीक है बच्चों, हाइट ही आएगी इतनी। ठीक है, नेक्स्ट बच्चों, नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या है, एक काइट है, काइट उड़ रही है आसमान में। ठीक है, तो उसकी जो हाइट है वो 60 मीटर है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग से वो कनेक्ट है, यानी जो धागा है, स्ट्रिंग है, उससे वो काइट अटैच है। अब वो अटैच है ग्राउंड से। अब फिर उसके बाद में इंक्लाइनेशन ऑफ स्ट्रिंग विद 60 डिग्री। मतलब ये जो काइट है, यहाँ पे कोई आसमान में काइट है, और ये एक स्ट्रिंग है, ये ग्राउंड से कनेक्ट है। ठीक है बच्चों, अब ये कनेक्ट है, तो इसकी जो हाइट है वो कितनी है, हाइट ये है 60 मीटर। ठीक है, यहाँ पे कोई काइट है, ठीक है, और ये 60 मीटर इसकी हाइट है ग्राउंड से, ये ग्राउंड है। ठीक है, अब ग्राउंड है तो इसमें जो इंक्लाइनेशन है, एंगल जो स्ट्रिंग का है, ये स्ट्रिंग है। ठीक है बच्चों, ये स्ट्रिंग है, तो इस ग्राउंड से इस स्ट्रिंग का जो इंक्लाइनेशन है वो 60 डिग्री है। तो हमें जो लेंथ निकालनी है स्ट्रिंग की, ये एल निकालनी है कि एल कितनी है। तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले इसको ऐसे लिख लीजिए। ठीक है बच्चों, ट्रायंगल एबीसी। तो हम यहाँ पे फिर वही दोबारा फिर लेट लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी मान लीजिए, एल मान लो आपकी बात। ठीक है, अब देखो बच्चों, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये है हाइपोटेन्यूस। हाइपोटेन्यूस और परपेंडिकुलर में रिलेशन साइन का होता है। ठीक है, तो हमें लेना पड़ेगा इन ट्रायंगल, यहाँ पे लीजिए इन ट्रायंगल
कौन सा ट्रायंगल है ये, एबीसी में। एबीसी में जाएंगे तो हमें लेना पड़ेगा साइन कितना 60, साइन 60 है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर है 60 मीटर, हाइपोटेन्यूज अभी मानना एल, साइन 60 की वैल्यू है √3/2 और 60 अपॉन ये 60 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, 60 को लिख सकते हैं 10 नहीं इसको लिख देंगे 3 × 20। ऐसे क्यों लिखा बताऊंगा इसको क्यों लिखा। अब ये √3 से 3 कट जाएगा, 20 × 3 60 होता है। अब यहाँ √3 बचेगा, √3 ये इधर बचेगा 1, 1 की मल्टीप्लाई तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, एल की इधर 1 में और 2 की मल्टीप्लाई इसमें 20 √3 में, तो 20 में 2 की मल्टीप्लाई जाएगी 40 आ जाएगा और √3 यहाँ बचेगा और एल की मल्टीप्लाई हो जाके तो लेंथ आ जाएगी इतनी 40√3 मीटर, कितना स्ट्रिंग का लेंथ। ठीक है, यही निकालना था। नेक्स्ट है 6 क्वेश्चन है, इसमें क्या है थोड़ा सा है तो कुछ नहीं है बट ये थोड़ा ध्यान से पढ़ेंगे। देखो 1.5 मीटर टॉल बॉय, मतलब जो बॉय की जो हाइट है वो 1.5 मीटर है और ये स्टैंड है, स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम ए 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। एक बिल्डिंग है, ये बिल्डिंग है, इसकी जो हाइट है 30 मीटर, ठीक है। यहाँ पे एक ऐसे एक ग्राउंड है, इससे कुछ डिस्टेंस पे यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे कोई एक बॉय खड़ा है और जो जिसकी हाइट है 1.5 मीटर। अब इसकी आई से देखो यहाँ पे एलिवेशन फ्रॉम हिज आई टॉप ऑफ बिल्डिंग इंक्रीज फ्रॉम 30 to 60, मतलब ये यहाँ पे अगर कितना एंगल है यहाँ पे इसकी आइस पे और यहाँ एक हॉरिजॉन्टल लाइन अपनी साइड से, ठीक है। ये थोड़ा सा तिरछा हो गया बच्चों, अब इसको ऐसे, ठीक है। अब ये जितनी हाइट हो गई बच्चों, ठीक है, ये 1.5 ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसमें यहाँ पे 30 डिग्री होने के बाद ये इधर चला, अब ये पहुंच गया यहाँ पे, मान लीजिए यहाँ पहुंच गया। अब यहाँ पहुंचते ही फिलहाल इसकी पोजीशन यहाँ होगी तो एंगल चेंज हो जाएगा और यहाँ 30 से कितना बता रहा है 30 डिग्री था, यहाँ पे कितना हो जाता है 60 मीटर। तो ये जो डिस्टेंस यहाँ चली है नहीं ये बताना। तो सबसे पहले देखो क्या करेंगे, ये जो 30 मीटर है ये पूरी हाइट है, ठीक है बच्चों। अब जब 30 मीटर है तो जाहिर सी बात है ये 1.5 मीटर है, तो ये कितनी बचेगी यहाँ से यहाँ तक इस ट्रायंगल में, अगर हम देखें यहाँ से लेके यहाँ तक 1 घटाइए, घटाना इसमें 29 में से 0.5 घटेगा तो 28 बचेगा, 28.5 बचेगा। यहाँ से कहाँ तक होगा ये यहाँ तक, ये कितना बचेगा 28.5। तो अब मैं इनके नाम लिख देता हूं A B C, यहाँ पे D, फिर ये E, ये F, ठीक है। अब मैं सबसे पहले मुझे जो पूछा है इन्होंने फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक, अगर मैं ये डिस्टेंस निकालूं तो मेरे पास क्या होना चाहिए, ये डिस्टेंस होगी यहाँ तक, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बराबर होगी इसकी, ठीक है। F की जगह यहाँ G भी ले लीजिए, ठीक है, इससे ये सही रहेगा। अब जितना ये होगा हमारे पास BF उतना ही CG भी रहेगा, ठीक है। तो पहले ये आ जाए और साथ में ये पूरी आ जाए, पूरी कहाँ से आएगी पूरे ट्रायंगल में, तो कुल मिला के फिर उसके आधार पे इस पूरे में से मैं ये घटा दूंगा तो ये बच जाएगा। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे पूरे बड़े ट्रायंगल में, फिर चलेंगे छोटे ट्रायंगल, ठीक है बच्चों। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल चलिए, ट्रायंगल AEB है, AEB, तो इसमें जाएंगे तो देखो बच्चों हमें एक तो ये है परपेंडिकुलर, थीटा के सामने परपेंडिकुलर और ये नीचे का बेस EB,
तो सबसे पहले परपेंडिकुलर और बेस में tan लगा देंगे। tan कितना आ जाएगा, tan 30, tan 30 परपेंडिकुलर अपॉन बेस, या नाम ही लिख दो तो ज्यादा बेटर है, ए बी परपेंडिकुलर, बेस में कितना है ई बी, इससे सही रहेगा। ए बी हम मैंने अभी निकाल के बताई थी आपको 28.5, 28.5, ई बी ये रखेंगे, 1030 है 1.3 अपॉन, इसकी वैल्यू इसमें मल्टीप्लाई जा रही है, ई बी की वैल्यू आ जाएगी 28.5√3। अब बात आती है ट्रायंगल सेकंड वाले में। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल अब हमें चलना होगा छोटे वाले में, ए एफ बी में, ट्रायंगल ए एफ बी में दोबारा फिर वही tan 60, ठीक है बच्चों। परपेंडिकुलर क्या है आपकी बात, ये ए बी, और फिर उसके बाद में बेस कितना एफ बी, एफ बी, tan 60 की वैल्यू √3 होती है, ए बी अभी बताया 28.5 अपॉन एफ बी। अब इधर ये ले आइए एफ बी को इधर और √3 को नीचे, तो एफ बी की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी 28.5 अपॉन √3। अब ध्यान से देखो, हमें ये डिस्टेंस निकालनी ई एफ, या कह लो कि डी जी। तो ई एफ कैसे आएगी बच्चों, ई एफ आएगा बी या ई बी में से कितना घट जाएगा, एफ बी घट जाएगा, और ई बी अभी निकालना मैंने, देखो वहां 28.5√3, और एफ बी कितना है 28.5 अपॉन √3, √3 की रूट, ये तो हमें पता ही है 28.5√3, और एफ बी की वैल्यू कितनी है 28.5 अपॉन √3। अब √3 और 1 इसके अपॉन में है, इसे लेने के बाद में √3 की मल्टीप्लाई इसमें चली जाएगी, और 28.5 ये है। अब ये x मान लीजिए इसको इस एक तरह से, तो 3 28.5 में से 1 28.5 जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई 28.5 आ जाएगा यहाँ से, और अपॉन में √3। अब ये रेशनलाइजेशन कर दीजिए इसको, यहाँ भी √3 लिख दो, ठीक है बच्चों, √3, और मल्टीप्लाई में यहाँ पे भी √3। अब जब √3 जाएगा तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आ जाएगा 3, तो यहाँ पे ये तो √3 चल ही रहा है, साथ में ये 28.5 अपॉन 3 आ जाएगा, इससे 3 से काट दो, तो 3 9 जा 27, और 1 बचेगा, पॉइंट आएगा 1 और 3 5, कितना आ जाएगा 59.5, 9.5 का डबल करेंगे तो कितना आएगा, 9 का डबल होता है 18, और 1 ऐड और कर दो 18 में, 19 और √3, ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इतना ये चला है यहाँ से यहाँ तक, ये वैल्यू है ई एफ की, तो डी जी की भी वैल्यू यही होगी, ठीक है। तो ये वैल्यू क्योंकि पैरेलल के हिसाब से ये दोनों बराबर होंगे, ठीक है बच्चों। तो कुल मिला के ये है कि ये जो बॉयज है ये इतना चलेगा, ठीक है। नेक्स्ट एक जो है हमारे पास एक 20 मीटर हाई बिल्डिंग है, ठीक है। देखिए ध्यान से, फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, इस ग्राउंड से यहाँ पे मान लीजिए इस हाइट से ऊपर एक ट्रांसमिशन टावर लगा के रखते हैं, जैसे एंटीना लगा के रखते हैं ना, वो टावर है, इसका ये तो है बॉटम पॉइंट, ये है टॉप पॉइंट, ठीक है, इस टावर का। तो बॉटम, और ये देखिए यहाँ से बॉटम, यहाँ से फ्रॉम ग्राउंड से, या एक पॉइंट ग्राउंड पे ले लीजिए, यहाँ पे देखिए फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बॉटम एंड टॉप ऑफ ट्रांसमिशन टावर, ये फिक्स है बिल्डिंग पे, इसका बॉटम से जो एंगल है वो कितना बन रहा है 45, इस पॉइंट से कितना बन रहा है, ये 45 डिग्री, और टॉप से कितना बन रहा है इसी पॉइंट से, ये कितना है पूरा एंगल, ये है 60 डिग्री, ठीक है बच्चों। अब ये क्या है, बिल्डिंग की हाइट कितनी है, ये बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक,
ये बिल्डिंग है, ये है 20 मीटर, ठीक है। अब इसकी हाइट बतानी, ये मान लो h, ये कितना मान लीजिए आप, h। इसका नाम दे दीजिए, ये हमने दे दिया नाम a, ये b, ये c और ये d। तो सबसे पहले हमें AD की निकालनी है। सॉल्यूशन लिखिए इसका। सॉल्यूशन में आप क्या करेंगे, लेट हाइट ऑफ ट्रांसमिशन टावर, वो कितना मान ले आप, स्मॉल h मीटर, ठीक है बच्चों। मीटर क्यों, क्योंकि मीटर एक वैल्यू पहले दे रखी। अब ये मान लें तो ट्रायंगल आप चलिए बड़े वाले ट्रायंगल ACD में, ACD में तो आप पूरा जाएंगे तो AC निकलेगा आपका पूरा, ठीक है। AC निकाल लें, अगर AC में से BC घट जाएगा तो आंसर आ जाएगा। तो देखिए AC में जाएंगे तो हमारे पास एंगल हमें लेना पड़ेगा tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री कितना आ जाएगा, tan 60 है तो कितना आ जाएगा बच्चों, tan 60 लेंगे तो परपेंडिकुलर आ जाएगा AC, AC अपॉन कितना आ जाएगा, AC अपॉन आ जाएगा CD, AC अपॉन कितना आ जाएगा CD। और tan 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, √3। और AC को कैसे तोड़ सकते हैं आप, AC को आप तोड़ सकते हैं BC प्लस BA अपॉन CD जो कर। अब देखिए यहाँ पे CD को आप ऐसे ही रख लेंगे, CD यहाँ पहुंचा दीजिए और BC ऐसे और BA √3 के अपॉन में पहुंचा दीजिए ऐसे, इसे CD को √3 की जगह, √3 को CD की जगह। BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, 20 मीटर। AB, ये BA कितना मानना अभी, स्मॉल h। तो CD की वैल्यू आपको यहाँ आ गई, पहली इक्वेशन मान लो 20 प्लस h। दोबारा फिर छोटे वाले ट्रायंगल में चलिए, छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो बच्चों देखिए, छोटे वाले ट्रायंगल में जाएंगे तो ट्रायंगल में जाना पड़ेगा BCD में, ट्रायंगल में चलना पड़ेगा BCD में। वही फिर दोबारा फिर वही खेल, tan कितना है छोटे वाले ट्रायंगल में, tan 45, tan 45 और ये परपेंडिकुलर कितना है BC और बेस कितना है CD। tan 45 की वैल्यू 1 BC अपॉन CD, CD की मल्टीप्लाई 1 में करके CD इक्वल आ जाएगा BC और BC की वैल्यू कितनी है बच्चों 20, ठीक है। ये सेकंड इक्वेशन है। देखो ये भी CD की इक्वल है और यहाँ भी CD की वैल्यू, तो दोनों बराबर रख दीजिए फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से, फर्स्ट एंड सेकंड से। तो 20 बराबर आ जाएगा, 20 बराबर आ जाएगा 20 प्लस h अपॉन √3, ठीक है। तो आ जाएगा 20 प्लस h अपॉन √3, √3 की मल्टीप्लाई इधर आ जाएगी 20 √3 और 20 प्लस h, 20 घट जाएगा -20 और ये हाइट आ जाएगी। इसे शॉर्ट में अगर एक फॉर्म में और लिखो तो 20 यहाँ लिख लो √3 -1, ठीक है बच्चों, यहाँ -1 मीटर h की वैल्यू। इस प्रकार हमारा 7th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए। स्टैचू है, वो स्टैचू जो हाइट है उसकी हाइट है 1.6 मीटर और ये एक पेडेस्टल बोलते हैं जो गोल सा होता है ना, कोई स्टैचू पे खड़ा करके रखते हैं, ठीक है। तो उस पेडेस्टल पे ऐसे मान लीजिए उसका ये पेडेस्टल बना हुआ है, उसकी हाइट इतनी है और उस पे स्टैचू है, एक स्टैचू खड़ा है। तो इस स्टैचू को ध्यान रखना है आपको, इसकी हाइट है 1.6 मीटर, ठीक है बच्चों। और ये जो पेडेस्टल है, पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड, एक पॉइंट है ग्राउंड पे, ये ले लीजिए यहाँ पे, इस ग्राउंड पे एक ये पॉइंट है, इसमें इसने कहा टॉप ऑफ पेडेस्टल फ्रॉम ए पॉइंट ऑन ग्राउंड एंगल ऑफ टॉप ऑफ स्टैचू 60 डिग्री। स्टैचू का जो टॉप है ये है, यही तो बैठता है, ये बॉटम,
और ये लिख देता हूं मैं यहाँ पे, ये तो है हमारा स्टैचू, ये हमारा क्या है, ये बच्चों पेडेस्टल है। ठीक है, तो से कितने का एंगल बन रहा है, ये 60 का। किसके टॉप से, किसके स्टैचू के टॉप से, 60 का। फ्रॉम सेम पॉइंट, इसी पॉइंट से एलिवेशन टॉप ऑफ पेडेस्टल का टॉप क्या है, ये पेडेस्टल का टॉप ये है, इसका एंगल कितना बन रहा है बच्चों, ये बन रहा है 45 डिग्री। ठीक है, क्लियर। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है हाइट ऑफ पेडेस्टल, ये निकालना है, ये मान लीजिए स्मॉल h। ठीक है, आप जरा इनका नाम दे दीजिए, ये ए है, ये बी है, सी है, डी। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, BC। तो हम यहाँ पे कहेंगे लेट हाइट ऑफ पेडेस्टल, स्मॉल h मीटर। ठीक है बच्चों, अब जब ये जो स्मॉल h है, सबसे पहले मैं ट्रायंगल जाता हूँ बड़े वाले में, ट्रायंगल ACD में। ACD में जाएंगे तो आप देखेंगे एंगल हमारे पास यहाँ tan 60 क्यों लिया है, क्योंकि थीटा परपेंडिकुलर और BC है। परपेंडिकुलर हमारे पास लेना पड़ेगा AC और CD है, ये tan 60 की वैल्यू √3 है। AC हमारे पास अगर ध्यान से देखो बच्चों, दो पार्ट में है, BC प्लस AB और अपॉन CD है। CD फिर यहीं पे पहुंचा देंगे आप, BC प्लस AB अपॉन √3। BC की वैल्यू देखो बच्चों, अभी मानी है हमने स्मॉल h, AB दे रखी है, यानी जो है स्टेच्यू की हाइट है 1.6 और अपॉन में √3, ये फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ट्रायंगल, छोटे वाले ट्रायंगल में अगर हम जाएं, ट्रायंगल कौन से वाले में, BCD में। ट्रायंगल BCD में जाएंगे तो tan क्या लगाना पड़ेगा, tan लगाना पड़ेगा 45। tan 45 आ जाएगा तो आएगा BC अपॉन कितना आएगा, CD। ये 45 ये जो काटूं, BC अपॉन CD को BC आ जाएगा। अब BC की वैल्यू कितनी है बच्चों, स्मॉल है। अब ये सेकंड है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से आपको पता है ये BCD के बराबर है, ये BCD के, h और ये दोनों बराबर आ जाएंगे। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से क्या आ जाएगा बच्चों, स्मॉल h प्लस 1.6 अपॉन √3, ये आ जाएगा h की मल्टीप्लाई इधर पहुंचा दो तो ये आ जाएगा h प्लस 1.6 h √3, इधर ले आओ, ये जो h है उधर पहुंचा दो, 1.6 यहीं रहेगा, h जो का दूं उधर जाके ये √3 माइनस 1 लिख सकते हैं, क्योंकि h उधर जाकर माइनस का आ जाएगा। ठीक है, अब उसमें से h कॉमन लेके ही आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए, h बराबर आ जाएगा 1.6 अपॉन √3 माइनस 1। इसका रेशनलाइजेशन कर दो बच्चों, √3 प्लस 1, √3 प्लस 1, रेशनलाइजेशन करोगे तो यहाँ आ जाएगा 3 माइनस 1 नीचे, क्योंकि √3 का स्क्वायर 3 और माइनस 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ 1.6 की मल्टीप्लाई किससे जा रही है बच्चों, √3 प्लस 1। ठीक है, अब ये दो बचेंगे तो 3 में से 2 और ये काट के इसका आ जाएगा 0.8 और ये है √3 प्लस 1। ठीक है बच्चों, ये आ जाएगा कितने मीटर, 0.8 भी कह सकते हैं। ये जो बच्चों इतना ये वैल्यू आ जाती है, तो इसको ये जो √3 है, यहाँ तक आंसर तो ऐसे भी लिख सकते हैं, बट अगर √3 की जो वैल्यू है वो 1.72 भी लिख सकते हैं। मतलब कुल मिला के अगर ये वैसे वैल्यू है ना 0.8 है, ये इज इक्वल टू 0.8 और ये √3 की वैल्यू है 1.72, 1.732 ये हो, और ये प्लस का ये आता है +1, तो ये इसमें इसे जोड़ने के बाद आ जाएगा 2.732 और मल्टीप्लाई 8 की मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 16, 8 3 24 और 1
25, 8 7 जा कितना आ जाएगा 56, 56 और 2 58, कैरी 2 5, 8 2 जा 16, 16 और 5 21, और ये 3 ही है और ये 4, 1 2 3 4 किया कितने मीटर। ऐसे भी पॉइंट में भी आ सकता है, चाहे यहीं का लिख लो। ठीक है बच्चों, ऐसे भी लिख सकते हैं, चाहे √3 की वैल्यू पुटअप करके आप लिख लीजिए। √3 की वैल्यू याद रखा करो, √3 की वैल्यू होती है 1.732 और √2 की वैल्यू होती है 1.414। ठीक है, ठीक है, ये वैल्यू होती है। अगर ये वैल्यू आप रखेंगे तो इनसे भी आप वैल्यू निकाल सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 9 क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है हमें, एंगल ऑफ एलिवेशन और टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर 30 डिग्री है। फिर उसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग 60 डिग्री है। अब जब एंगल ज्यादा बड़ा हो जाता है तो जाहिर सी बात है वो हाइट भी बड़ी हो जाएगी सामने वाले की जो थीटा होता है। ऐसे ही ये जो 30 है, 30 के सामने क्या है, बिल्डिंग है, तो 30 के सामने जब ये देखो एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ बिल्डिंग फ्रॉम फुट ऑफ टावर, टावर का ये जो टावर है, मान लो ये टावर है, ठीक है, इस टावर का फुट ये है, फुट से जो एंगल है वो कितने का बन रहा है 30 का, ये छोटा ही बनेगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप ऑफ टावर फ्रॉम फुट ऑफ बिल्डिंग, बिल्डिंग का फुट ये है बिल्डिंग, बिल्डिंग के फुट से जो एंगल बन रहा है वो कितना है, वो 60 का है। जब एंगल बड़ा बन रहा है तो उसकी हाइट अपने आप ही बड़ी हो जाएगी। तो अब ये वैल्यू है, अब ये बताना है ये जो टावर की जो वो दे रखी है हाइट, वो 50 मीटर दे रखी है। ठीक है बच्चों, और नाम दे दो उसका A B C D। अब देखो जरा, अब अगर मैं ट्रायंगल इसमें जाऊं, इस वाले में कौन सा है ट्रायंगल, A B C, एक ट्रायंगल जाऊंगा D B C, तो ट्रायंगल ABC में चलते हैं। ट्रायंगल ABC में अगर हम जाएं तो हमारे पास BC निकल जाएगा, और थीटा लेना पड़ेगा हमें tan में, tan 60, tan 60 आ जाएगा। हाइट हमारे पास यहाँ पे आएगी AB और बेस कितना आएगा BC, ये आ जाएगा √3। AB की वैल्यू है बच्चों 50 मीटर अपॉन में BC वर्ग में पहुंचा दीजिए और 50 के अपॉन में √3, ये आ जाएगी फर्स्ट इक्वेशन BC। ऐसे ही ट्रायंगल में चलिए BCD में, ट्रायंगल BCD, BCD में आप जाएंगे तो 30 लगाइए, यहाँ पे आ जाएगा tan 30, tan 30 अगर आएगा तो आप tan 30 आएगा तो हमारे पास क्या आएगा बच्चों, ध्यान से देखो, ये आएगा बेस कितना है BC, DC और परपेंडिकुलर DC आ जाएगा। ठीक है बच्चों, और फिर क्या है बेस कितना BC, ये वैल्यू आ जाएगी 1/√3, और DC की वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, DC हमें पता नहीं है, BC हमारे पास यहाँ पे है, ये 50 अपॉन यहाँ से अपॉन √3 अपॉन में जाके ये आ जाएगा यहाँ। अब इसकी BC की मल्टीप्लाई 50 की मल्टीप्लाई करके जाएगा, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 50 और √3 अपॉन में यहाँ पे √3 की √3 से मल्टीप्लाई जाएगा, DC अपॉन BC आ जाएगा। BC की वैल्यू यहाँ से रख देंगे, 50 अपॉन √3 चला जाएगा, √3 की √3 में जाकर 3 आ जाएगा, 50 की मल्टीप्लाई रख दी जाएगी तो DC आ जाएगा ये कहीं 50 अपॉन 3। और